है। पहले हम सोने की चिड़िया थे और फिर से सोने की चिड़िया बनना है। आपने बताया पहले हम लोग विश्वगुरु थे, फिर से विश्वगुरु बनना है। यदि हम उस पर जाएँ तो वास्तव में हम लोगों का वर्ल्ड के इकोनॉमी में 53% का कंट्रीब्यूशन था आज से 1000 साल पहले, और 500 साल पहले हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में अराउंड 26% कंट्रीब्यूशन था। पृथ्वीराज चौहान 1191 में थे राजा, उस समय इंडियन कंट्रीब्यूशन 36% था। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए 1947 में, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3.6% था, और आज हम वही 6-7% के आसपास घूम रहे हैं, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन का हम 25% है। यार कम से कम 25% पॉपुलेशन है तो 25% पर तो जाए, नहीं इतना हम लोग पीछे हैं। इतना मेहनत करना पड़ेगा, और नसीब अच्छा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विल पावर है, मैनेजमेंट का हेल्प है, सहयोग है। लोग इतना बड़ा बड़ा ट्रेनिंग, HCL यदि इतना बड़ा बड़ा ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब बॉस का पूरा सपोर्ट है, आपका गार्जियन का हाथ है, आप अभागे नहीं है, आपके साथ पूरा सहयोग है, आप इतना कैपेबल हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हम अंदर से जगे नहीं हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है, आप जागे नहीं। तो जगिए, और प्रोडक्शन के साथ साथ विश्व को, विश्व में हम अपना स्थान को पाना है, इस तरह से जाना है, इस पे हम लोगों को आगे बढ़ना है। CMD साहब ने एक और बात बताया, मालाफाइड बोनाफाइड। हम यहाँ क्यों बैठे हैं, नौकरी क्यों करते हैं? डिसीजन लेने के लिए, या घर परिवार में भी हम तो डिसीजन लेने के लिए करते हैं। डिसीजन लेने के लिए चाहिए क्या? इंफॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है फियरलेस माइंड होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था ना कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, यानी ऐसा कंपनी का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां मैं शान से रह सकूं, डर बिना निडर होकर रह सकूं, कोई करप्शन का डर भय न रहे, यानी करप्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। विजिलेंस वाले आपके साथ हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिए। ये कभी दिमाग में नहीं रखना है कि विजिलेंस वाले हमको पकड़ ले जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए है। वो भी आपके जैसे एक डिपार्टमेंट है, वो भी अपना काम करेगा, करता रहेगा। आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। मैं तो अपने कोल इंडियन को बोलता हूँ कि आग पे चलिए, क्योंकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है। वैसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बोल्ड डिसीजन लीजिए और आग पे चलिए। यदि आपका पैर जलेगा तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपका भाई बैठा हुआ है, वो आपको मलहम लगाएगा। इस मेंटलिटी को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। इस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। आप वर्किंग कल्चर की बात कर रहे थे सर। वर्किंग कल्चर की जब बात आती है तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो बोला कि तुम पढ़ने में तेज है यार, अच्छा से पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। तो जब 5-6 साल में नौकरी किया तो मोबाइल आ गया, तो सर मैंने उसका मैसेज बनाया कि ये आँखें आज भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बोला था कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। नहीं, बात हंसने की नहीं है, उन्हें ये मिथ्या को तोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में है तो हमको आराम करने के लिए बने हुए हैं। ये मिथ्या को तोड़ना पड़ेगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन है, विजिलेंस वाला आया तो खाली फॉल्ट फंडिंग करेगा। ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमको बोल्ड डिसीजन लेना है, हमको काम करना है। जितना ज़रूरत इसके लिए, ये डिसीजन हमारे लिए ज़रूरत है, हमारे कंपनी के लिए ज़रूरत है, उतना ही बिजनेस की कंपनी है, बिजनेस की भी ज़रूरत है। तो आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। वो बोल्ड डिसीजन सोच समझ के लीजिए, रूल देखते हुए लीजिए, डिस्कस करके लीजिए। और वो डिसीजन गलत भी तो हो सकता है। यदि गलत भी होगा, माय डियर फ्रेंड, मेरी बात मानिए, यदि 2-4 साल बाद गलत हो गया, बॉस ने पकड़ लिया या बिजनेस ने पकड़ लिया, तो भी चूंकि आपने सोच समझ करके कंपनी के हित में डिसीजन लिया है, तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। मतलब आपको अंदर से ऐसा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें सोच समझ के डिसीजन लिया था, अपना कंपनी के हित में डिसीजन लिया था। और सबसे बड़ा, मैं अपना आपको बॉस, मैं अपने दिल को मानता हूँ। यदि मेरा दिल मानता है कि मैंने ठीक किया है तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए लेकिन आपको काम करना है, डिसीजन लेना है, भले गलत हो जाए तो क्या बात है, लेकिन हमको बोल्ड डिसीजन लेना है, काम करना है, आगे हमको बढ़ना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए डिसीजन लेते हैं कि हमको कलकत्ता में पोस्टिंग बनी रहे, हमको 10 रुपया मिल जाए। ऐसे डिसीजन भी लेते हैं कि
किसी को फेवर हो जाए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा डिसीजन तो गलत होना ही है, वो कभी सही नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड मालाफाइड डिसीजन। आपका नीयत खराब है। उसमें मैं कहीं पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है ना। मेरा तकदीर खराब था, डिसीजन लिया, गलत हो गया। ऐसे लोगों को तो भगवान माफ कर देते हैं। तो विजिलेंस वाले चाहे बॉस क्या है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते। सीबीओ साहब, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है। उनको कतई नहीं छोड़ना है जिसका मालाफाइड इंटेंशन से काम करना ना। बड़ा खराब लगता है सर जब लाल पेन चलाना पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2-3% ऐसे मिल जाएंगे जो बिना इंजेक्शन के, बिना पनिशमेंट के नहीं मानने वाले। और मैंने एक और मिशन लगाया था कि ऐसे लोगों को जो करप्ट है उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाए, उनको बायकॉट किया जाए। और जो एग्रीड लिस्ट और सीक्रेट लिस्ट में है वो तो डिक्लेयर्ड है, उनको तो किसी हालत में हम सेंसिटिव पोस्ट पर रखे ही नहीं। सर आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग ड्राइव लेकर के 84 लोगों को शिफ्ट किए, सेंसिटिव रो से बाहर किए। उसको फील तो होना चाहिए कि हम गलत किए थे, इसका हमको पनिशमेंट मिल रहा है। और आजकल तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मिल गया, दैट इज कॉल्ड पीडीपी कंप्लेन। पीडीपी रेजोल्यूशन सीबीसी ने 2004 में स्टार्ट किया था। गूगल बाबा में सर्च कीजिएगा कैसा है, बहुत ही टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है। और जो पीडीपी कंप्लेन करता है इतना अच्छा डॉक्यूमेंट लगाता है कि देख करके खुशी होती है कि भाई ये तो हमारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको सर अच्छा क्वालिटी कंप्लेन आता है। और आपको बताते हुए थोड़ा दुख भी हो रहा है हमको कि एक कंप्लेन में हमको 14 लोगों को मेजर पार्टी चार्ज देना पड़ा। इस तरह का कंप्लेन हुआ था। तो पीडीपी कंप्लेन का यूज कीजिए। ऐसे मालाफाइड इंटेंशन वाले हैं, ऐसे ही सुधर जाएंगे। टॉप सीक्रेट होता है। कई बार तो हमको लगता था कि उसका स्टेनो बाबू कंप्लेन कर दिया, क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया जो किसी और को नहीं पता है। तो पीडीपी कंप्लेन का पूरा मैं जहाँ जाता हूँ मैं प्रचार करता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ कि आप अप्लाई पर करो। उस पर चूंकि टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है, सीबीसी को सीधे लिखा जाता है, अपने सीबीओ को चाहे किसी और को नहीं लिखना है।